बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज बीकॉम पार्ट 1 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का आज था पेपर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि आप स्टूडेंट्स को पेपर किस तरह का आया था। आया कि पेपर टफ था, इजी था? हमारे दिए गए हुए गैस पेपर में इस पेपर के अंदर गैस क्वेश्चंस कितने आए? 17 टोटल मैंने आप स्टूडेंट्स से क्वेश्चन शेयर किए थे, 17 टोटल। और उन 17 में से भी मैंने कहा था कि 15 कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर सोल्व हो जाएगा। पूरा साल अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो जस्ट 15 क्वेश्चंस आप करें। तो ये चीज आपसे शेयर की जाएगी। दूसरा आपसे ये शेयर किया जाएगा कि जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स परचेज किए थे उनको कितना बेनिफिट हुआ, वो भी आप स्टूडेंट्स से शेयर करूंगा। क्योंकि आप स्टूडेंट ज्यादातर जो है ना, वो इस चीज से बहुत ज्यादा घबराते हो कि सर नोट्स लास्ट टाइम में परचेज करने पड़ेंगे। तो ये तो सर बहुत ना एक मुश्किल सी आपने बात कह दी है। फिर आपके बाद में सेपली आती है और फिर आप डिफरेंट यूट्यूबर से जाके फिर बातें करते हो कि सर आपकी देखें, हम वीडियो देखिए तो हम कैसे पास हों। तो ये चीज आपसे शेयर की जाएगी। दूसरा, नेक्स्ट जो पेपर आपका प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का जो आपका पेपर है, उस पेपर के हवाले से भी मैं चंद चीजें आपसे शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। और जब भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, तो बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना है। क्योंकि जब भी आपके सब्जेक्ट के, आपके क्लास के रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज था पेपर बीकॉम पार्ट 1 का, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 1 भी कहते हैं। और इसका सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है कि आज था पेपर। तो मैंने आपको जस्ट 17 क्वेश्चन शेयर किए थे। आपको पता है इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर ना 8 में से 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं, लेकिन जो एक क्वेश्चन होता है वो कंपल्सरी होता है। मींस कि वो आपका जो मैथ का पोर्शन होता है। बाकी आपके पीछे 7 क्वेश्चन रिमेनिंग रहते हैं, बचते हैं, जिनमें से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने जो आपको 17 क्वेश्चन दिए थे, या जो आपने मैथ के पोर्शन के अलावा 7 क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं, उनमें से आपने जो 4 क्वेश्चन करने थे, आपको पता है 7 में से 6 क्वेश्चन वो आए हैं जो मैंने आपको एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे, या मैंने आपको एज अ नोट्स सोल्यूशन की फॉर्म में बहुत से स्टूडेंट्स ने लिए थे, उनको मैंने शेयर किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका था ना, वो आपने 2 डेफिनेशन, किसी भी 2 डेफिनेशन के दरमियान में आपने फर्क लिखना था, कंपैरिजन करना था। वो चाहे आप रॉबिन और मार्शल डेफिनेशन का आपस में कंपैरिजन कर दें, तो ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। और ये मैंने क्वेश्चन आपको नोट्स में दिया था, इंतहाई सिंपल वर्ड्स में लिखकर दिया था। इंतहाई सिंपल वर्ड्स में ये आपको मैंने प्रोवाइड किया था क्वेश्चन नंबर 2 वो था, आपको पेपर में आया DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको ये स्टूडेंट्स कहा था 2 क्वेश्चन, DMU और EMU, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मस्ट आएगा। तो अल्लाह ताला के फजल से आपको DMU आ गया। और ये हमारे जो मैंने आपको जो नोट्स शेयर किए थे ना, उनमें ये क्वेश्चन नंबर 14 था स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 14 था DMU। तो इसका मतलब है 2 क्वेश्चंस अभी मैं 15 क्वेश्चंस के अंदर ही हूं। 17 क्वेश्चन टोटल मैंने आपको दिए थे, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चंस उन नोट्सों में से या उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आगे जो मैंने आपसे शेयर किए। फिर तीसरा क्वेश्चन देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की उसने प्रॉपर्टीज पूछ ली। इंडिफरेंस कर्व की उसने क्या पूछ ली? प्रॉपर्टीज पूछ ली। तो ये देखें, ये क्वेश्चन भी हमारे नोट्स में से आया है। 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में पूछा। तो आपको पता है ये इलास्टिसिटी के जो मेथड्स हैं, ये भी आपको नोट्स में दिए हुए थे। यानी कि फर्स्ट 4 के 4 क्वेश्चंस नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्यूशन की फॉर्म में मौजूद थे, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको वैसे ही बोल के बताए थे। पहले 4 क्वेश्चन ही अगर आप याद कर लेते ना, तो पहले 4 क्वेश्चन ही आपके पेपर में हल हो गए। यानी कि 5वां क्वेश्चन आप मैथमेटिकल पोर्शन को करेंगे तो आपका पेपर जो है कंप्लीट। 5वां क्वेश्चन देखें, वो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, मैंने आपको कहा था कि सॉल्यूशन की फॉर्म में जिन स्टूडेंट्स ने परफेक्ट कंपटीशन लिया होगा ना, मैं शॉर्टी से कहता हूं, उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा। क्योंकि उसकी वजह क्या थी? ये परफेक्ट कंपटीशन का जो क्वेश्चन था ना स्टूडेंट्स, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं प्रिपेयर करने को आता। क्यों? इसमें ग्राफ्स बहुत ज्यादा, वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसमें ग्राफ बहुत ज्यादा बनाने को पड़ते हैं। अच्छा, ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें,
वो कंसेप्ट ऑफ मतलब कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के उसने मेथड, ये एक मेथड उसने जस्ट पूछा था। अगर आप स्टूडेंट्स ने तीनों मेथड लिखे हुए ना तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। यानी कि फर्स्ट 6 जो क्वेश्चन थे ना वो टोटली जो 17 क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किए थे उनके अंदर से ही आ गया, ठीक है। तो अगर मैंने आपको कहा था फर्स्ट 15 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, तो अगर आपने 16 और 17 नहीं भी प्रिपेयर किया होगा ना, यानी कि इंडिफरेंस कर्व और इलास्टिसिटी वाला नहीं भी प्रिपेयर किया, तो आपके फिर भी 4 क्वेश्चन जो है वो पेपर के हवाले से होते हैं। यानी कि रोबन और मार्शल डेफिनेशन ये हो जाता है, परफेक्ट कंपटीशन 2 क्वेश्चन ये हो जाते हैं आपके पास, फिर उसके बाद आपका कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम ये आपका हो जाता है, और डीएमयू 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। और नीचे जो मैथ का पोर्शन आया वो भी सिंपल वर्ड्स में उसने मतलब सिंपल सा आपको मैथ का पोर्शन दिया। तो ये आज का पेपर था। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे दिए गए पेपर में से ना 100% गैस पेपर में से आया है आज का पेपर। तो नेक्स्ट जो आपका पेपर है ना वो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का। देखें स्टूडेंट्स, अब बात को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आपने ना अब अकाउंटिंग के पेपर को सीरियस लेना है। बहुत से स्टूडेंट्स अकाउंटिंग के पेपर को सीरियस नहीं लेते। अगर तो आपको दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, यानी कि अगर आप कहते हो सर देखें मैं सारा साल मैंने नहीं पढ़ा या मैंने सारा साल पढ़ा फिर भी मैं कंफ्यूजन का शिकार हूं, तो मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएं जिनको मैं ना प्रिपेयर करूं, तो सर एटलीस्ट मुझे इतना पता हो कि पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं पास हो जाऊं या मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो आपको वो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे नोट्स की सूरत में, लेकिन वो अनसोल्ड होंगे। याद रखिएगा अनसोल्ड होंगे। जस्ट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। हाँ, अदरवाइज अगर आपने वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 देखना तो वो यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप उनसे देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपने दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने हैं तो वो आपको नोट्स की सूरत में मिलेंगे, अनसोल्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे। अगर आपको चाहिए, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स पहले से प्री थिंकिंग कर लेते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, तो वो देखिए फिर आपको सेपली लेनी पड़ती है। आपको बार बार यही कहा जाता है कि अगर आप बाद में भी 9-10 हजार रुपया करेंगे लगाएंगे और सेपली को क्लियर करेंगे तो उससे अच्छा नहीं है कि आप मिनिमम से अमाउंट पे करके अभी लें। या तो हो ना, मैं आपसे एक फेक बात कर रहा हूं कि देखिए जी वो गेस नहीं आते आपके सामने हर एक क्वेश्चन। अल्लाह के फजल से ना, हमारी इसमें क्या एफर्ट है, इंसान की क्या एफर्ट होती है, अल्लाह के फजल से हर चीज आ रही है, ठीक है ना। तो अब एक चीज को देखिएगा, आपने अगर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के गेस्ट पेपर लेने हैं फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, मैं बोल देता हूं 030170974004 030170974004। आई होप सो अल्लाह करे आपके बहुत अच्छे से पेपर हों, ताकि इंशाल्लाह ताला आपके पेपर्स के बाद ना मैं आपको बीकॉम पार्ट 2 के रिलेटेड भी इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहूं, और बीकॉम पार्ट 2 के रिलेटेड आपको ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से भी ना मैं आप स्टूडेंट्स को गाइड करता रहूं, क्योंकि हमने अब बीकॉम पार्ट 1 के जैसे पेपर क्लियर हो जाने हमने ऑनलाइन क्लासेस को भी ना ज्वाइन करना है। तो अगर आप अभी इस बात को आपने सुन लिया है, ऑनलाइन क्लासेस आप लेना चाहते हो, तो वो भी आप अभी से ही अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, जस्ट आपने अपने नेम को देना है, अपना नाम बताना है और नंबर बताना है, जिस नंबर पर आप जो सेलफोन आप या जो नंबर आप खुद में यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।